हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ताकतवर ऑल इन वन लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि डीएपी एनपीके सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसके साथ साथ इसमें ग्रोथ प्रमोटर भी है और ये जो फर्टिलाइज़र है ठंड में भी आपके पौधों का विकास दुगनी तेज़ी से करेगी। इसके साथ साथ ठंड में आपके पौधों को ठंड से भी बचाएगी। ये जो इस समय ठंड में ना सारे जो प्लांट्स होते हैं इनकी ग्रोथ सीजनल प्लांट की भी स्लो हो जाती है। जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, जो गर्मी के पौधे होते हैं ज़्यादा गर्मी में भी उनकी ग्रोथ रुक जाती है और सेम ज़्यादा ठंड में भी पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। इस खाद को कैसे बनाना है, इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है, इसको कैसे देना है, जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये खाद मैं मिट्टी के घड़े में तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो प्लास्टिक की बाल्टी में ही तैयार कीजिएगा, मेटल की ना ही लीजिएगा। सबसे पहले मैंने ऐड किया है चूना यानी कि लाइमस्टोन। ये जो आप पुताई की दुकान में आराम से, जो पेंट की दुकान होती है ना, जो जैसे पहले जो चूने से पुताई होती है वो वाला चूना ले आइए, 25-30 रुपए किलो मिल जाता है। तो मैंने ये 15 लीटर के घड़े में एक मुट्ठी ही चूना लगभग एक दिन पहले भिगा दिया था, क्योंकि वो गर्म होता है, उसमें से बबल्स निकलते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद अब मैं इसमें फ़र्दर अपनी बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। तो चूना प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, मजबूत स्टेम के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो चूना अलग से भी भिगा के तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक दिन पहले भिगा के रखा था। फिर इसी घड़ी में मैं अब ऐड करने जा रही हूँ सरसों की खली यानी कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। सरसों की खली हम सभी जानते हैं एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जिसमें अगर 100 ग्राम में मैं बताऊँ तो 4 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम फॉस्फोरस, 1 ग्राम पोटेशियम होता है। इसके साथ साथ सल्फ़र, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, प्रोटीन, एमिनो एसिड, टेनिन, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके सॉइल को बहुत अच्छा बनाते हैं। और उसके साथ ही मैंने दिया है 2 मुट्ठी करीब नीम खली। नीम खली भी में भी आपका सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, एनपीके वगैरह। उसके साथ साथ ये एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल का काम करती है। तो सरसों की खली का अगर मैं बोलूँ कि आपको कितनी मात्रा देनी है, तो आप 10 लीटर में 250 ग्राम करीब सरसों की खली मैक्सिमम भिगा सकते हैं। इसे भिगाकर आपको रखना है लगभग 7 से 8 दिन जाड़ों में, क्योंकि इस समय टेम्परेचर कम है, और गर्मियों में 2 से 3 दिन के अंदर। सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। इसका मतलब ठंडी में, जब इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड में आप इसे देंगे तो आप अपने पौधों को ठंड से बचाएंगे और ठंड में भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी पौधों की। और इसके साथ साथ सभी एसेंशियल मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इसमें मौजूद हैं। फिर मैं एक एडिशनल ग्रोथ प्रमोटर भी ऐड करने वाली हूँ। इसको आपको रोज़ सुबह शाम ऐसे किसी भी स्टिक की मदद से चलाते रहना है, जिससे ये जो प्रोसेस है, क्योंकि ये नीचे बैठ जाती है सरसों की खली, अच्छी तरह से हो सके फर्मेंटेशन का प्रोसेस। और ढक के किसी अंधेरी जगह पे रखना है आपको को। अब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को और बढ़ाने के लिए हमारे जो पौधे हैं उनको ठंड से बचाने के लिए एकदम सस्ता और बेस्ट उपाय है। और ये जो नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर भी है, क्योंकि इसमें शुगर होता है। तो जैसे होता है ना कि कभी हम लो फील कर रहे होते हैं तो जल्दी से अगर कोई मिठाई खा ले तो एनर्जी मिलती है ना, तो वैसे ही सोच लीजिए आपके प्लांट्स में तुरंत एनर्जी मिलेगी जैसे ही आप इसका यूज़ करेंगे। ये है गुड़। लगभग मैंने एक जो ये जो ढेला है ये 100 से 150 ग्राम का होगा, इतना लिया है। तो ये 15 लीटर में इतना आप मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकते हैं, 2 किलो 200 लीटर के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 50 लीटर में सिर्फ 100 ग्राम करीब ये गुड़ यूज़ कर रही हूँ। गुड़ जो है अच्छे बैक्टीरिया और फंगस को डेवलप करता है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ाता है। और जितना भी मिट्टी के अंदर फसलों के अवशेष या वेस्ट हमने डाला है, जैसे कई प्लांटर्स में मैं दिखाती हूँ, मैं नीचे वेस्ट से फिल करती हूँ, तो उसको भी डिकम्पोज़ करने में सहायक होता है। तो ये वेस्ट डिकम्पोज़र का काम करता है और ठंड में बेस्ट एक ठंड से बचाने का भी काम करता है। तो फिर अब ये चूने के पानी में मैंने सरसों की खली, नीम खली और गुड़ मिला के 1 हफ्ते तक रख दिया था।
अब एक दिन पहले जब मैं जैसे 7 दिन होने से पहले 6 दिन पे 1 दिन पहले अब मैं इसमें दे रही हूँ बायो एंजाइम। बायो एंजाइम मैं इस बार दे रही हूँ प्याज के छिलकों का मैंने बायो एंजाइम बना के रखा है। हमें मालूम है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु। तो हमेशा देने से एक दिन पहले मैं इसलिए देती हूँ जिससे जितना भी मैं बायो एंजाइम दे रही हूँ उसमें जितने भी सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो संख्या है ना वो मल्टीप्लाई होगी। तो एक दिन पहले मैं इसे अपने फर्टिलाइज़र में ऐड कर दे रही हूँ जिसमें ये जो सूक्ष्म जीवाणु की संख्या है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास जो भी बायो एंजाइम हो वो दे सकते हैं। इन केस आपके पास बायो एंजाइम नहीं है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी। और प्याज के छिलकों में होता है सल्फ़र। सल्फ़र भी बहुत ज़रूरी एक पोषक तत्व है पौधों की ग्रोथ के लिए। क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए सल्फ़र बहुत ज़रूरी है। सरफेस फंजीसाइड का भी काम करता है पौधों में जो ना किसान जो है इसीलिए एसएसपी खाद का भी डीएपी एनपीके के साथ एसएसपी खाद का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपके पास बायो एंजाइम इसका प्याज का नहीं बना हुआ रखा है तो आप प्याज के छिलकों को जब आप ये खाद तैयार कर रहे हैं तभी भिगा के रख दीजिए और फिर इसे छान के इसका पानी ले लीजिए। बहुत अच्छा सल्फ़र बहुत ज़रूरी है हमारे पौधों के लिए। अगर आप मुझसे पूछें कि प्याज के सिर्फ ये छिलके लेने हैं, इस तरह का ये चीज़ नहीं ले सकते हैं। अगर आप आउटडोर प्लांट ऐसे पौधों को जो धूप में रखे हुए हैं डायरेक्ट, उन पौधों के लिए आप इस चीज़ को भी मतलब ये जो थोड़ी सी प्याज जो हमने ऊपर नीचे का जो पोर्शन कट किया है इसमें थोड़ा सा रहता है ना, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। कोई हार्मफुल नहीं होता है ये। मैं हमेशा देती हुई आ रही हूँ। आप इसे भिगा के रखिए और इसके पानी को आप एज ए सल्फ़र के खाद के रूप में इस्तेमाल करके देखिए। बहुत अच्छी ग्रोथ होती है बिना किसी केमिकल एसएसपी वगैरह के यूज़ के भी। अगर आपके पास बायो एंजाइम नहीं है तो आप तुरंत बनाइए। लेकिन अभी 1 हफ्ते के अंदर यूज़ करने लायक बायो एंजाइम या एकदम सुपर टॉनिक है ये एलोवेरा का पानी। एलोवेरा को छोटे छोटे टुकड़े में मैंने काट के उसमें भी मैंने थोड़ा सा गुड़ मिलाया था। गुड़ मिला के मैंने 1 हफ्ते के लिए ही रख दिया था। जैसे ये खाद के साथ ही मैंने इसे बनाया था और अब 6 दिन के गैप में मैं इसे भी छानकर इसका पानी भी अपनी जो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसमें मैं दे दूँगी। तो आप इसको यूज़ कीजिए बायो एंजाइम की जगह। अगर बायो एंजाइम है तब भी इसे आप अपने खाद में दे सकते हैं। एलोवेरा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और सुपर ग्रोथ प्रमोटर है। तो आप देखिए इस बाल्टी में ये इतनी मेरी लिक्विड खाद बन के तैयार हुई है। बाकी मैं ऐड करूँगी पूरा पानी। मैंने इसे डाइल्यूट करके ही आपको देना है, हमेशा डाइल्यूट करके दीजिए। तो ये जो आप ग्रीन पानी देख रहे हैं ना, ये जो एक्चुअली आपके घर से जो किचन से जितना भी वेस्ट निकलता है, आज जैसे जो मैंने चावल बनाए थे, चावल का पानी जो धोने से निकलता है, दाल बनाई थी, दाल का पानी, वो सारा जो वेस्ट पानी होता है इसमें भी पोषक तत्व होते हैं। तो उसको फालतू नाली में ना बहा के इस पानी को मैं यूज़ कर रही हूँ, इसे भी अपने फर्टिलाइज़र में ऐड कर दूँगी। तो आप इस तरह से अपने जो पानी का रिसाइकल भी कर सकते हैं और फ्री की माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आपको मिल गया है। तो अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको पता है कि कुछ भी वेस्ट नहीं होता है हम लोगों के लिए। और इसके साथ साथ देखिए ये है आलू के पराठे बने थे, जो आलू उबाला था उसका पानी। आलू में बहुत अच्छा पोटेशियम होता है तो क्यों फेंकना, लेकिन हाँ नमक नहीं ऐड होना चाहिए। अब बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कब दें और कैसे दें। देखिए कभी भी प्लांट में जब आप फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे ना, लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये सरसों की खली का थोड़ा तेज़ होता है। एकदम जो ड्राई सॉइल हो उसमें ना ऐड करें, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें पहले। बाकी देखिए प्लांटर्स की मैं चेक कर रही हूँ, सबकी सॉइल हल्की हल्की मॉइस्ट है तो मैं इनमें दे सकती हूँ। लेकिन जो प्लांटर मेरा एकदम ड्राई हो चुका है उसमें थोड़ा सा मैं पहले पानी ऐड कर दे रही हूँ। तो एकदम ड्राई सॉइल में कभी भी आप अपने इस फर्टिलाइज़र को ऐड ना करें, किसी भी फर्टिलाइज़र को। वैसे भी फर्टिलाइज़र देने के बाद पानी देना चाहिए ना, क्योंकि फर्टिलाइज़र जब देते हैं तो उसमें से थोड़ी हीट बनती है, चाहे आप गोबर की खाद ही क्यों ना दे रहे हों। तो अब मैं बात करती हूँ किन किन पौधों को दे सकते हैं। सारे फ्लावरिंग पौधों को, फ्रूटिंग पौधों को, सब्जी वाले पौधों को, सारे फॉलिएज प्लांट्स को। ये जो खाद है आप अपने सब प्लांट्स को दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जो पौधे डोरमेंट पीरियड में जा चुके हैं आप उनको बिल्कुल मत दीजिए। तो कोलियस का तो सीज़न है विंटर में ग्रोथ का, तो मैं कोलियस में ऐड करूँगी। लेकिन बाकी अपने जितने भी प्लांट्स जो मेरे
डोरमेंट पीरियड में जा चुके हैं उनमें नहीं दूँगी। और 4 से 5 दिन के अंदर आपको इस फर्टिलाइज़र का जो है ना उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आपके पौधे बहुत हेल्दी नज़र आएंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है इससे। फॉलिएज प्लांट में भी इसमें कलर वगैरह बहुत अच्छे से निखर कर आएगा। अब एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ, सरसों की खली में ये जो उसका छिलका होता है ना सरसों का, वो इस तरह से नीचे की तली में बैठ जाता है। तो आप इसे क्या छान कर दें, मैं तो बिना छाने ही यूज़ करती हूँ। जो नीचे का जो पानी है इसे मैं अपनी कंपोस्ट पिट में डाल देती हूँ। वैसे आप इसको भी अपने जो परमानेंट प्लांट है उसमें दे सकते हैं, सीजनल प्लांट में भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो होती है ना थोड़ा सा फंगस क्रिएट कर सकती है, तो आपको गुड़ाई करती रहनी है। और गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र दें उसके 1-2 दिन बाद अच्छी तरह से सॉइल की गुड़ाई कर दें, तो आप देखेंगे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे।